ओम। आज हम योग करेंगे जानु विकासक। जानु यानी घुटना, घुटने की शक्ति का विकास करने वाला व्यायाम। आजकल के बच्चों में घुटने प्रॉपर मजबूत नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आज हम योग कराएंगे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले सीधे खड़े होना है और लंबा श्वास लेना छोड़ना धीरे धीरे, और फिर दोनों पैरों में पर्याप्त फासला बना लीजिए। हाँ, जितना आराम से खड़ा हो पाए उतना फासला बना दीजिए। पंजे दोनों सामने रहेंगे। अब हाथों को दोनों साइड में लंबा कर लें, दोनों साइड में इस प्रकार से जैसे पक्षी पंख फैलाकर बैठता है वैसे। अब दाहिनी ओर, हाँ, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर रुकें, फिर वापस सीधे, फिर इसके विपरीत दूसरी ओर, वापस सीधे, पहली साइड में थोड़ा रुकें, फिर वापस सीधे दूसरी ओर, रुकें थोड़ा, फिर सीधे करें, थोड़ा रुकें, सीधे, दूसरी ओर विपरीत, थोड़ी देर रुकें, वापस सीधे। अब दोनों पाँव मिला लीजिए और हाथ नीचे कर ले, बस सीधे खड़े हो जाएं, लंबा श्वास। यह है जो हमने व्यायाम किया, यह जानु शक्ति विकासक। जानु यानी घुटना, ये घुटने के लिए बहुत उपयोगी है। जिनका एक्सीडेंट हो गया हो या घुटना टूटा हुआ हो, उन लोगों को यह न करना। बाकी इसके अलावा जिनका शरीर सामान्य है, वो अपने घुटने का विकास करना चाहते हैं या अपने घुटने को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्यायाम बहुत लाभप्रद होगा। इसलिए जो भी बच्चे जो 10 साल के ऊपर हो गए हैं, उनको धीरे धीरे इसका अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, ताकि उनके घुटने जो है मजबूत हो। नहीं तो आजकल हम देखते हैं बच्चों के चलने का जो स्टाइल है वो बदल रहा है, दौड़ नहीं सकते और खड़े भी प्रॉपर नहीं रह सकते। तो उन सब बच्चों को ये जानु विकासक, घुटने को बल देने वाला व्यायाम अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए करें, बस 3 अभ्यास शुरुआत में करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 से 5 अभ्यास कर लें। इस प्रकार से अगर आप बच्चों को प्रारंभ करवाते हैं तो धीरे धीरे बच्चों के अन्य आसनों की तरफ जो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है या मजबूती है वो आना प्रारंभ हो जाएगी। और एक निवेदन है कि बच्चों को ज़्यादा व्यायाम न कराएं, ज़्यादा एक्सरसाइज न कराएं, जितनी उनकी क्षमता है उतनी ही कराएं। ये भले एक कराइए प्रॉपर सही तरीके से। अगर 1-2 व्यायाम वो कर लेते हैं प्रतिदिन तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन में बहुत कुछ वो कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को प्रतिदिन छोटे छोटे व्यायाम जो वो बड़ी सहजतापूर्वक बिना किसी फिजिकल अनकम्फर्ट के कर पाएँ, वो उनको अवश्य कराएं। तो ये बच्चों का आज हमने घुटने के लिए अभ्यास किया। बच्चों के बाद इस दूसरा नंबर, जैसे कि कई बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, जो सामान्य हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसका अभ्यास बड़ी सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे करें। उनको ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का वो भी कर सकते हैं। तो इसमें अपनी उम्र के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार सब बातें ध्यान रखनी पड़ती है। इसीलिए सबके लिए योग, सब व्यायाम एक जैसे नहीं होते हैं। कई बच्चों का अपना अलग जीवन शैली होती है, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, उनका खान पान अलग होता है, अन्य कई प्रकार की बीमारियां या उनके अंदर शरीर में असंतुलन होता है। तो उसको देख कर ही सही विधि पूर्वक अगर उनको योग कराया जाए,
व्यायाम करवाया जाए तो उनके शरीर का संपूर्ण विकास सही विधि पूर्वक होगा। तो इस वीडियो को अन्य बच्चों के साथ शेयर करें और उनको बताने का अभ्यास करें कि आपको व्यायाम की शुरुआत कैसे धीरे धीरे करनी चाहिए। धन्यवाद।